ओम पितृदेवाय नमः। बहुत ही प्यारा सा दिन चल रहा है, पितृपक्ष यानी कि कनागत। बहुत ही विशेष चल रहा है दिन, पितृपक्ष यानी कि कनागत। आइए कुछ विशेष उपाय के बारे में बताऊंगी। अब तक आप कोई उपाय कर पाए हो या ना कर पाए हो पितृ के निमित्त, तो इन चीज़ों का दान करने मात्र से नाराज पितृ भी अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। ये चीज़ें आप 11 चीज़ें, ये नहीं कि 11 चीज़ों का ही दान करिए। आप सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं, इनमें से एक चीज़ दान कर सकते हैं, लेकिन इन पितर पक्ष में इन कनागत के दिनों में करना है। आपके पास मात्र एक सप्ताह का दिन बच गया। अब सिर्फ आपके पास एक सप्ताह का दिन बच गया। इन 11 वस्तुओं के दान करने से नाराज पितृ भी हो जाएंगे खुश और आपको कर देंगे मालामाल। पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से ये उपाय अवश्य करना है। ये चीज़ें मैं आपको बताने जा रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और हाँ, ज़रूरी नहीं कि ये 1 किलो 1 दर्जन दूध, आपके सामर्थ्य अनुसार करना है। पहली चीज़ है दही। जैसे कि आप लोगों को पता है, सफ़ेद वस्तुएं पितृ को अत्यंत प्रसन्न करती हैं, खुश करती हैं, बहुत पसंद भी है। तो हमें इन दौरान सफ़ेद वस्तुओं का दान कैसे करना है, किस प्रकार करना है, ये सारी चीज़ें बताऊंगी। वैसे सफ़ेद वस्तुओं को दान आप सूर्यास्त के बाद बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि माता लक्ष्मी होती हैं नाराज़। अनजाने में हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन जान के कभी भी सफ़ेद वस्तुओं का दान रात्रि में आप लोगों को नहीं करना है। तो आइए, पहला दही। दूध जैसे कच्चा दूध है, उसे उबालते हैं, पकाते हैं और फिर दही जमाते हैं, और दही जम के स्थिर हो जाता है। दही स्थिर हो जाता है तो दही का दान करने से आपके पितृ बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाएंगे। ये उपाय आप आज कर लीजिए, कल कर लीजिए, परसों कर लीजिए, अमावस्या तक इस उपाय को आप कर सकते हैं पितृदान के रूप में। पितृदोष से मुक्ति के लिए, पितरों के लिए दान करने के लिए दही सर्वोत्तम है। तो 1 कटोरी दही जमाइए, किसी सुपात्र ब्राह्मण को, दान उसी ब्राह्मण को देना चाहिए जो पूजा पाठ करता हो, दान धर्म करता हो। जिसे हम दान करते हैं उसका भी असर हमारे ऊपर आता है, अच्छे खराब का भी फल हमें मिलता है। दान हम किस व्यक्ति को कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये सब सुपात्र ब्राह्मण को ही दान करना चाहिए, जिससे अच्छे कर्म करता हो वो, और उसके दान करने से हमें अच्छे फल प्राप्त होते हैं। और नहीं मिले तो आप मंदिर में 1 कटोरी दही दान कराइए, किसी गरीब को दे दीजिए, इससे भी बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। तो पहली वस्तु हमने बता दी आपको, दही। दूसरा है सफ़ेद मिठाइयाँ। पितृ को हमारे सफ़ेद मिठाइयाँ अत्यंत प्रिय हैं। अब सफ़ेद मिठाइयाँ में ये नहीं कि आप बर्फ़ी ले जाइए भाई, काजू बर्फ़ी ले जाइए, कुछ भी ले जाइए, काजू कतरी, ऐसा कुछ नहीं है। सफ़ेद मिठाइयों में बतासा भी आ गया, आपका पेठा भी आ गया, सफ़ेद मिठाई में मखाने भी आ गए, मीठा तो है। तो सफ़ेद मिठाइयाँ ये नहीं कि आप काजू कतरी ही दान कीजिए, सामर्थ्य अनुसार 1 पहिया बतासा ले लीजिए, उसका भी दान कर सकते हैं आप, ठीक है। और सुपात्र ब्राह्मण को ही इस मिठाई का, बतासे का दान करना है, नहीं तो बच्चों में आप बांट दीजिए, गरीब को बांट दीजिए, बहुत विशेष फल मिलेगा। तो 2 वस्तुएं मैंने बता दी आपको, दही और सफ़ेद मिठाई, दही और सफ़ेद मिठाई। तीसरा है जूता चप्पल। जूता चप्पल हमारे राहु दोष को दूर करता है, केतु दोष को दूर करता है। जूता चप्पल किस रंग का दान करना है? जूता चप्पल आपको काले या सफ़ेद रंग का ही दान देना है। अब ये नहीं कि लाल, पीला, गुलाबी, आजकल हर रंगों की चप्पल मिलने लगी, रोज़ उठा लाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हरदम चप्पल ब्राउन, सफ़ेद या काला ही उपयोग में लाया जाता है। बाकी कोई ड्रेस लगी है तो बात अलग है उसकी। तो आप जूता चप्पल दान करेंगे काला या सफ़ेद, 1 जोड़ी लेकर आप ब्राह्मण को दान कर आइए। और नहीं मिलता तो आप मंदिर में शास्त्री जी को दान, वो सारा दिन मंदिर में रहते हैं, अगर बेमन से भी पूजा करते हो कभी तो मन से प्रभु की आरती अवश्य करते होंगे। अब रात दिन हम जो काम करते हैं उस काम में कभी तो हमारा मन लग ही जाता है। जैसे हम रसोई बनाते हैं, कभी कभी बहुत मन से बनाते हैं, कभी बेमन से। वैसे पुजारी भी पूजा करते हैं तो मन से करते, तो सुपात्र ही ब्राह्मण हो गए, उन्हें आप जूता चप्पल काले या सफ़ेद रंग का दान अवश्य कराना। तो 3 चीज़ें बता दी है, जूता चप्पल, दही और सफ़ेद मिठाई। अब चौथी चीज़ें हैं तांबुल्य। तांबुल्य किसे कहते हैं? तांबुल्य पान को कहते हैं, पान को तांबुल्य भी कहा जाता है। तो तांबुल का भी दान करना चाहिए। और किस प्रकार, ये नहीं कि अब चूना कत्था लगवा कर, मीठा पान, चूना बिना लगवाए मीठा पान अच्छे से बनवा लीजिए, पंसारी से बोलिए
एक खूब अच्छे से मीठा पान बना दीजिए, उसमें सुरती, तंबाकू और ये मतलब चूना ये सब मत लगाइएगा। मीठा पान बच्चों लायक बना दीजिए। खूब सुंदर सा मीठा पान बनवा लाइए स्वादिष्ट, इसे पंडित जी को दे दीजिए। कहते हैं पान दान करने से, तांबुल्य दान करने से जीवन में रंगत बनी रहती है, रंग बिरंगी खुशियाँ आती रहती हैं। पत्ता हरा हो गया, उसमें कई चीज़ें मीठी मीठी डाली जाती हैं और जब उसे खाया जाता तो रंग लाल आता है। तो ऐसे जीवन में रंग बिरंगी खुशियाँ आती जाती रहती हैं। तांबुल्य अवश्य दान देना चाहिए। अब ये सोचिए एक पान किसी को देंगे क्या कहेंगे, अरे ये मत सोचिए एक ही दिन सारे आइटम कर दीजिए, आपकी गुंजाइश नहीं है। ठीक है, आप पान ले जाइए, शास्त्री जी से कह दीजिए शास्त्री जी पान लाए हैं, आप चक्के तो बताइए और बता देना पान दान में है, कोई ये टोटका तो है नहीं, दान की चीज़ें हैं, ये पंडित के पुजारी को पता। तो आपको हमने 4 चीज़ें बता दी, ठीक है ना। आपको सफ़ेद मिठाई बता दी, दही बता दिया, जूते चप्पल और तांबुल्य 4। अब 5वीं चीज़ आ गई छतरी। छतरी भी काले रंग की दान करनी चाहिए। कहते हैं छतरी दान करने से हमारे पितृ भीगते नहीं हैं, उन्हें छाया मिलती है, धूप उन्हें लगती नहीं, बारिश से वो भीगते नहीं, ओस में वो भीगते नहीं, तो उन्हें छतरी अवश्य दान देनी चाहिए। छतरी दान देने से पितृ अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे घर में सुख सुविधाएं आती हैं, हर मौसम से भी हमारा बचाव होता है। तो छतरी अवश्य दान करनी है, ठीक है। और आप मतलब सारी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं तो 1-2 तो कर ही सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। और केला, अब छठी चीज़ क्या आ गई, केला। छठी चीज़ क्या आ गई, केला। जैसे हमने बताया सफ़ेद मिठाई, दही, जूते चप्पल, तांबुल्य, छतरी, पान। अब छठी चीज़ 7वीं चीज़ आ गई केला। केला भी हमें दान देना चाहिए। भगवान विष्णु को केला अत्यंत प्रिय है और केला भी सफ़ेद रंग का ही माना गया है, फल तो उसका सफ़ेद ही निकलता है। तो केला 1 दर्जन ले लीजिए। जैसे आज है बृहस्पतिवार भी है और पितृनवमी है, 1 दर्जन ले लिया। किसी को नहीं तो बच्चों को 1-1 केला अपने हाथ से बांट दीजिए। जो बच्चे छोटे छोटे आपको मिल रहे हैं तो 1 दर्जन केला उन्हें बांट दीजिए। और ब्राह्मण को पहले 2 केला ब्राह्मण के नाम से निकाल के रख दीजिए और जो बच्चे आ रहे हैं उन्हें 1-1 केला आप बांट दीजिए। बच्चे बहुत प्रसन्न होते हैं, भगवान का स्वरूप माना गया है। तो आप केला तो आप 60 रुपये दर्जन ले लीजिए, 12 केले मिलेंगे, आराम से आप बांट दीजिए 10 बच्चों को। छोटा सा उपाय है, कोई खर्चा भी नहीं है आपको। तो मतलब सारी चीज़ें इकट्ठा नहीं कर पाते हैं तो आप अलग अलग करके बांट दीजिए, 1-1 दिन बांट दीजिए, वैसे ही एक चीज़ कर दीजिए। इनमें से 1 चीज़ का दान अवश्य कर दीजिए। अब 7 चीज़ें हो गई। अब हमें अन्न, जैसे कहते हैं नमक का दान करना चाहिए। हमें इन दौरान नमक हम खाना बनाते हैं बहुत टेस्टी बनाए, बहुत तेल डाले, मसाले डाले, गरम मसाले डाले, हरी धनिया, प्याज, टमाटर, बहुत फर्स्ट क्लास खाना बनाए। लेकिन अगर नमक नहीं डालें तो खाने का स्वाद कैसा होता है, बेकार। तो हम सब कुछ दान दिए, नमक नहीं दिए, हम नमक के बिना तो बेरंग खाना कैसे हम पितरों को खिला। मीठा भी दे दिए, तो नमक का दान अवश्य। 1 थैली नमक ले लीजिए। 8वीं चीज़ है नमक। नमक ले लीजिए, आप मंदिर में दान करिए आइए, है कि नहीं। तो आप नमक का भी दान अवश्य कीजिएगा, जिससे हमारे पितरों के भोजन में स्वाद रहे, रंगत रहे। तो नमक का दान भी आप कर दीजिए। नमक 20 रुपये पैकेट आ रहे हैं, 30 रुपये पैकेट आ रहे हैं, कुछ नहीं तो एक नमक की पैकेट सोमवार के दिन दान करिए आइए, आज के दिन कराइए, आपके ऊपर है वो, ठीक है। या कल शुक्रवार है, नमक दही इनका दान कर सकते हैं आप। 1 कटोरी दही जमा लीजिए या 1 कप, और नमक 1 पैकेट लेके किसी सुपात्र ब्राह्मण के घर दे आइए, नहीं तो मंदिर में दे आइए आप, सबसे बेस्ट उपाय है। चलिए अगला 8 उपाय, आपको 8 बता दिया हमने, आप काउंट कर लीजिए। सफ़ेद मिठाई, केला, जूते चप्पल, छतरी, तांबुल्य, दही, ठीक है, तांबुल्य, दही, छतरी बता दी है। तो 8 चीज़ें हमने आपको गिना दी है, शायद मैं भूल भी गई। और नमक, 8 चीज़ों का दान आपको करना है, ठीक है। किस प्रकार करना है वो आपको मैंने बता दिया है। तो ये सब चीज़ें अवश्य देनी। अब 9वीं चीज़ आ गई, हमने नमक का भी दान कर दिया। सरसों का तेल, कहते हैं अगर शनि दोष से आप पीड़ित है तो इन पितृपक्ष के दौरान सरसों का तेल अवश्य दान करना चाहिए।
सरसों के तेल का दीपक अवश्य पितरों के नाम से जलाना चाहिए। सरसों के तेल का दीपक अवश्य पितरों के नाम का जलाना चाहिए। एक दक्षिण दिशा में दीपदान हो जाता है ये। तो सरसों का तेल भर के दक्षिण दिशा की तरफ एक दीपक अवश्य जलाया कीजिए। एक दीपक अवश्य जलाया कीजिए। तो सरसों के तेल का दीपक आप जला देना। 9 चीज़ हो गई ना। 9 चीज़ें आपको मैंने बता दी। केला भी बता दिया आपको, ठीक है। अब आया 10वीं चीज़ है वस्त्र। 10वीं चीज़ है वस्त्र। जैसे वस्त्र में आ गया धोती, कुर्ता, बनियान, गमछा सॉरी वस्त्र। जैसे धोती, कुर्ता, गमछे, रुमाल, बनियान, 5 चीज़ें दान की जाती हैं। अगर 5 नहीं है आपके पास, गुंजाइश नहीं है कि हम कैसे दान दें, पितरों के लिए वस्त्र का कैसे इंतजाम करें, तो कोई घबराने की बात नहीं। पितर हमारे प्रयास से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जोगे और भोगे की कथा आपने सुनी होगी, मैंने डाला है पितृपक्ष वाली। तो छोटे से ही चीज़ों से प्रसन्न हो जाते हैं अगर श्रद्धा से आप करें। और आपके पास गुंजाइश होते हुए भी नहीं करते तो नाराज़ रहते। तो आपको क्या करना है, 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा ले आइए, ठीक है। 1.25 मीटर सफ़ेद कपड़ा लाकर आप सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा रख के शास्त्री जी को दान दे दीजिए। तो ये आपको 10 चीज़ें बताई। और धान्य और धन अलग होता है, धान्य अलग होता है। धान्य का मतलब अनाज होता है। धन धान्य से भर देती है, आप देखते नहीं, धन धान्य। तो धान्य होता है अनाज, जैसे गेहूँ, चावल। और कुछ नहीं तो आप एक सीधा किसको बोलते हैं, थोड़ा सा चावल, दाल, आटा, नमक और उसमें कुछ सब्जियां रखकर आप दान कर दीजिए, तो उसे धान्य बोला जाता है। तो ये एक सीधे का दान तो आप कर सकते, इतना तो सामर्थ्य है, ज़्यादा नहीं तो एक सीधे का किसी गरीब को आप दान दे दीजिए। तो ये 11 चीज़ें आपको मैंने समझाई हैं। एक बार दोहरा देती हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। दही, सफ़ेद मिठाई, जूता चप्पल, छतरी, केला, नमक, तांबुल्य, सरसों का तेल, ठीक है, सरसों का तेल, सफ़ेद मिठाई, धान्य मतलब अनाज कोई, वस्त्र। तो ये 11 चीज़ें मैंने आपको बता दी। इन 11 चीज़ें आप एक साथ भी दान कर सकते हैं। जैसे सर्वपित्र अमावस्या के दिन अगर दान करते हैं तो सारा फल आपको उसी दिन मिल जाता है। अगर उस दिन समय नहीं मिला, अगर अब सारी चीज़ें नहीं तो एक चीज़ों का दान कर दीजिए। अब 1 सप्ताह का समय है, फिर आपको 1 साल बाद मौका मिलेगा। आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगती कृपया कमेंट द्वारा बताना, और कोशिश करूँगी अच्छी से अच्छी जानकारी दें। पहले लोग हमारे पूर्वज ये सब दान किया करते थे, लेकिन अब हम लोग अनजान हो गए हैं, तो कोई बताता है तो इसमें कोई टोटका नहीं, कोई ज्ञानी नहीं। ये पहले के पूर्वज करते थे, हम भी अपने पापा और दादा दादी से ही समझ के ये सब बातें आप लोगों को बताते हैं। तो आप कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव या ओम पितृदेवाय नमः, ओम पितृदेवाय नमः अवश्य लिख दीजिएगा। आप सभी पर पितृ देवता का आशीर्वाद सदा बना रहे। भगवान सबकी झोली खुशियों से भर दे, ठीक है, सबकी झोली खुशियों से भर दे, सबका सर्वदा कल्याण करे। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।